लोगों के सहयोग के लिए, मदद के लिए, काम करने के लिए उचित व्यक्ति फिर नहीं रह जाता। 10 साल तक आपने देखा, और मैं पढ़ भी रहा था आरोप पत्रों को, मुझे आश्चर्य हुआ कि आपने गणित लगाया 10 साल में 365 दिन के 3650 दिन, जिसमें आपके अध्यक्ष 50 दिन भी नगर पालिका में नहीं मिले, वहां नहीं बैठते। जब वहां नहीं बैठना है और घर से ही नगर पालिका चलानी है, ये प्रजातंत्र फिर नहीं रह जाता, ये लोगों की व्यवस्था नहीं रह जाती। मानसिकता व्यक्तिवादी और तानाशाही पूर्ण बनने लगती है कि मैं बदबती हो जाता है। और ये अवसर आपको है कि एक बहुत काबिल महिला जो पिछड़े वर्ग से भी सहयोग से आती हैं, मैं बहुत जात पात में विश्वास नहीं करता, लेकिन फिर भी जो पिछड़े वर्ग के भी प्रतिनिधित्व करती हैं, और आपने देखा अभी इनकी बोली, और मैं घबराता हूं जब ये बोलती हैं। मजबूती, एक जनप्रतिनिधि में मजबूती, और महिला को सम्मान देने वाले प्रतिनिधि के रूप में जो प्रत्याशी आपको कांग्रेस पार्टी ने दिया है, ऐसे प्रत्याशियों को अगर आप मौका देने में चूकेंगे तो मुझे लगता है कि बहुत बड़ी भूल होगी। ये वही सरकार है जो अन्य बातें करती है, लेकिन जब जायज अधिकार देने की बात आती है तो पिछड़ा वर्ग के लोगों के लिए आरक्षण का स्थान वो सुनिश्चित नहीं कर पाई छत्तीसगढ़ में। कम से कम 75% का आरक्षण होना ही चाहिए, कम से कम ST SC संवर्ग को पहले उनके आबादी के अनुपात पे, और शेष OBC समाज के लिए आरक्षण होना ही चाहिए था। लेकिन इस सरकार को सामाजिक न्याय की भी चिंता नहीं। ये सारे मुद्दे चुनाव के, काम करने के तरीके, जमीनों के बारे में हम लोग सुन रहे हैं। मरे हुए कोड़ाकू समाज के व्यक्ति का, उनके मृत्यु के 20 साल 25 साल मेरे हाथ में कागज है, मैं पढ़ा तो नहीं हूं पूरा, बीच में भी मेरे को सुनने में आया था, रजिस्ट्री करा ली जाती। अन्य कई प्रकरण सामने आ रहे हैं, एक के बाद प्रकरण सामने आ रहे हैं। ऐसे लोगों को जनप्रतिनिधि के रूप में काम करने का ना तो नैतिक अधिकार है, ना वास्तविक अधिकार है। चुनना आप सबको, निर्णायक आप सब हैं, जो हमारे साथी हैं, जो कार्यकर्ता हैं, जो रामगंज के निवासी हैं। यह बदलने का समय है। बुलडोजर की बात किसी ने कही, यहां से गेस्ट हाउस के सामने बुलडोजर इत्यादि चला, ये कौन सी मानसिकता है बुलडोजर वाली, जिसे सुप्रीम कोर्ट कह रही है और बार बार फैसलों में कह रही है, पहले रोक लगाती है कि ये तरीका न्याय संगत नहीं है, ये बुलडोजर वाली बात नहीं चलेगी, ये दादागिरी वाली बात नहीं चलेगी। सत्ता में आप हो और उसका उपयोग दुरुपयोग करके लोगों को इस प्रकार से प्रताड़ित आप कर, पहले उन्होंने रोक लगाई, और अब सुप्रीम कोर्ट बुलडोजर के बारे में क्या कह रही है, स्पष्ट रूप से कह रही है, एक, बुलडोजर ऐसे नहीं चल सकता। दूसरा, अगर कोई गलत भी है तो भी बुलडोजर से आप न्याय आप नहीं दिला सकते। न्याय की एक प्रक्रिया भारत के संविधान में निहित है, और उस संविधान के तहत जो कानून बने हैं, कार्रवाइयां उसके तहत होंगी, ये बुलडोजर के माध्यम से नहीं। बुलडोजर किस बात का प्रतीक है? आपकी मानसिकता, मनमाना करने की, हमको जैसा लगा हम तो करके जाएंगे, आप जाओ, आपको जहां जाना है। ऐसे लोगों को, ऐसे सोच वाले लोगों को जिम्मेदारियां जनप्रतिनिधित्व के माध्यम से कभी नहीं मिलनी चाहिए, और इसको सुनिश्चित करने का अवसर, ये मौका आप सबके पास है। चुनाव की बात चल रही थी, हमारे बीच में हम लोग भी पेशोपेश में पड़ गए थे कि उम्मीदवार किसको बनाए, युवा को बनाए कि महिला को बनाए। NSUI के राष्ट्रीय सचिव को बनाए कि हमारे ब्लॉक अध्यक्ष को बनाए। और अंत में बहुत लोगों के फोन आए, उन्होंने अपनी राय दी, और अंत में प्रतीक ने मुझे फोन करके बोला कि नहीं बाबा, चाची बोलते हैं, क्या बोलते हैं, भाभी, कि नहीं, ये इस बार भाभी को लड़वाइए। इस तरह से हम लोगों ने अंत में ये निर्णय किया कि एक सशक्त महिला प्रतिनिधि, जिसको हमारे युवा भी एक मत से उन्होंने मुझे बोला, मैंने कहा कि क्यों आप झिझक रहे हैं, लेकिन नहीं बाबा, आपकी भाभी, तो ये भाभी की पारी है, अब भाभी को जिम्मेदारी सौंपिए, ये सब आप सबकी जवाबदारी है। आपको अगर ऑटो खड़ा करने के लिए भी जगह नहीं मिल रही है तो 10 साल से लोग क्या कर रहे थे? एक रामानुजगंज में
ऑटो चालकों के लिए पार्किंग के लिए या स्टैंड के लिए आप व्यवस्था नहीं बना सकते हैं, तो फिर 10 साल के बाद आपको काम करने का मौका क्यों मिलना चाहिए? कितनी बातें मैं गिनाऊं। गुणवत्ता की बात सुनने में आती है, हम लोग थोड़ा दूर हैं लेकिन उतना भी बेखबर नहीं रहते, कोई ना कोई कुछ ना कुछ बताता है। जो निर्माण हो रहे हैं उसकी गुणवत्ता के संदर्भ में कई प्रकार की बातें उठ रही हैं, तकलीफ होता है। तो मुझे व्यक्तिगत किसी से कुछ कहना नहीं, मेरा व्यक्तिगत कोई बैर किसी से मैं नहीं मानता या रखता, लेकिन अगर इस प्रकार के काम हो रहे हैं तो आपके पार्टी के लोग खुद ही कह रहे हैं कि आपको चुनाव नहीं लड़ना चाहिए, तो जनता उनको क्यों सपोर्ट करे? जो दूसरे पार्टी के पदाधिकारी हैं उनको उन्हीं के दल के लोग कह रहे हैं कि अब भी उनको चुनाव नहीं लड़ना चाहिए था। और ये खुली गुप्त बात है कि मेरे को भी बहुत लोगों ने फोन किया कि नहीं, अब की हम नहीं करेंगे। मैं नहीं कह रहा किसने फोन किया, आप लोग खुद ही समझ सकते हैं। कई लोगों ने कहा कि नहीं बाबा, अब की बात ये क्यों स्थिति है? खुद के घर में अगर ये हाल है तो ऐसे व्यक्ति को अगर रामानुजगंज में दोबारा ये जिम्मेदारी संभालने का मौका मिलता है तो मुझे लगता है कि रामानुजगंज के लिए ये दुर्भाग्य की बात होगी। एक होनहार काबिल अध्यक्ष के प्रत्याशी कांग्रेस पार्टी ने आपको दिए हैं, जो स्वयं से नगर पालिका के प्रबंधन करने की पूर्ण क्षमता रखती है। और मैंने कई अवसरों पे देखा ऐसे महिला अध्यक्ष और उनके साथी पार्षदों को जिता के आप भेजिए। यहां ईवीएम का प्रयोग होगा, उसमें किस प्रकार से नाम लिखे रहेंगे,